कर्नाटक में 2023 के इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी इस मरतबा कर्नाटक में उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली है। इस सिलसिले में बात करने के लिए कर्नाटका के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर यन जावेदुल्ला साहब से हम मुलाकात करने के लिए आए। आइए जानते हैं इस बार इंतखाबात में इनका क्या रोल है। सब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लोग भूलते जा रहे हैं, कहीं भी पार्टी आपकी एग्जिस्ट नज़र नहीं आती है। हालांकि एक आध प्रोग्राम आपके सालाना हो जाते हैं। क्या कर्नाटक में आप हालिया दिनों में आपने ऐलान किया है कि मैदान में उम्मीदवारों को उतारेंगे, क्या इम्कानात हैं? आने वाले असम्बली इंतखाबात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से हम लोग 17 हलक़ों में हमारे कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का आइडियोलॉजी हमारा ये है कि हम लोग सेकुलर पार्टी से सबसे पहले अलायंसेस की बात करते हैं। जब अलायंसेस की बात करते हैं, अगर वो अलायंसेस ना हो पाए तो उसके बाद जो है हम लोग खुद इलेक्शन में जो है हम लोग हिस्सा लेंगे। इस बार क्या फ़ैसला किया आपने? 2023 के असम्बली इंतखाबात में क्या फ़ैसला? हम लोग इस बार के इंतखाबात में इंशाअल्लाह हम लोग 17 असम्बली हलक़ों में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। कैसे मुमकिन है? आपकी पार्टी के बहुत ज़्यादा कैडर भी यहाँ मौजूद नहीं है कर्नाटक में, क्योंकि केरला में आपकी पार्टी तो पावरफुल है, लेकिन कर्नाटक में बहुत ज़्यादा असर दिखता नहीं है। क्या 17 सीटों को मैदान में उतारना आपके लिए क्या सूदमंद होगा? नहीं, देखिए, एक हमारी एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा बैलास ही है कि हम लोग इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोग जो है इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अच्छा, ये खदशा ये भी है चूँकि आपकी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लफ्ज़ आपके पार्टी के साथ जुड़ा है, जाहिर सी बात है आप मुस्लिम इलाकों में उम्मीदवारों को उतारेंगे तो कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा भी हो सकता है। नहीं, वही सबसे पहले मुस्लिम लीग का आइडियोलॉजी वही है कि हम लोग कभी भी जो है वोटों का बंटवारा नहीं करेंगे। हमारे वोट, हमारे सबसे पहले माइनॉरिटीज़ के वोट अगर बढ़ जाएंगे तो जो है फस्ताई ताकतें उभर कर आ जाएंगे। इसलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग सबसे पहले अलायंसेस की बात करेंगे सेकुलर पार्टी से। अगर ना हो पाए तो जो हम लोग फैसला लेंगे। अच्छा, ताज़ा जो इस वक्त आपकी जो कमेटी की आपकी जो पार्टी की मीटिंग है, हालिया दिनों में कोई जश्न भी आपका चेन्नई में हुआ है, तो पार्टी क्या सीरियस है कर्नाटक में आगे भी, चूँकि बीबीएमपी के भी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई चल रही, क्या आपका काम चल रहा है? देखिए, अभी साउथ इंडिया के अंदर रीजनल पार्टीज़ में केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बहुत स्ट्रांग है। और हमारे तमिलनाडु के अंदर एक एमपी हैं, और अभी तो जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है डीएमके से हमको दिया गया है, क्योंकि हमारा अलायंसेस तमिलनाडु के अंदर डीएमके और कांग्रेस और आईएमएल है। दैट इज़ अलायंस डेमोक्रेटिक, सोशल डेमोक्रेटिक, सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं तमिलनाडु में। इसी तरह केरला में भी यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसी तरह हमारे लीडर्स ने इस मर्तबा, इसलिए कि केरला और तमिलनाडु के बीच में हमारा स्टेट आता है, तो हम लोग ये तय कर चुके हैं कि हम भी हमारे कर्नाटक में भी जो अगर हम कोशिश करके सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट को कायम करना चाहते हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और उसके साथ सेकुलर बड़ी पार्टियां मिलकर हम लोग जो है आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में भी हम लोग हिस्सा लेंगे। क्या लग रहा है जावेद साहब, चूँकि आप काफ़ी लंबे वक्त से सियासत में हैं, कर्नाटक के सियासी हालात पर आपकी नज़र क्या है, क्या होने वाला है? देखिए, कर्नाटक की सियासत के हालात आज पैसों पे चल रही है। जब से भाजपा गवर्नमेंट, भाजपा हुकूमत में आई है 2014 से लेकर, जो नेशनल पॉलिटिकली सिनेरियो चेंज हो चुका है। ऐसा चेंज हो चुका है कि ना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है, ना डेमोक्रेटिक को फॉलो किया जा रहा है। तो जो पार्टी के पास पैसा है वो पार्टियां जो है ना डेमोक्रेटिक को भी छोड़ दे, कॉन्स्टिट्यूशन की भी अमेंडमेंट लेके आके बहरहाल उनको हुकूमतें चलाना है। और यहाँ तक कि जो भाजपा सरकार आज जो है, वो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हो गई है। आज तक एक जो है हमारे भारत देश में एक, मैं कहता हूँ कि एक ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी कह सकता हूँ मैं। अच्छा, अगर कर्नाटक की बात करें तो 4% मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो रिजर्वेशन दिया गया था उसे ख़त्म कर दिया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो बम्बई की सरकार ने, भाजपा सरकार ने मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन
को ख़त्म कर दिया है, इसलिए कि उनका जो है दूसरी जो कौम है, दूसरी जो कास्ट है, उनके वोटों को वोट बैंक बनाना था उनको। इसलिए वो लोग जो है मुसलमानों का जो 4% बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन दिया गया था, वो रिजर्वेशन जो है हमारे नौजवानों की नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर और एडमिशन्स और पढ़ने के एडमिशन्स के अंदर और जो है सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली ये जो है कमीशंस बनाए जाते हैं बैकवर्ड कमीशन के अंदर। जो अभी ये सरकार ने बगैर देखे कोई भी कमीशन अब तक 1919 से मिलर कमीशन करके एक कमीशन फॉर्म किया गया था। महाराजा महाराजा नरसिम्हराज वडियर फोर्थ उस वक्त में एक कमीशन फॉर्म किया गया था जिसका नाम है मिलर कमीशन। उसमें से भी जो है वहाँ पर उस कमीशन के अंदर भी बाकायदा लिखा गया है कि जो माइनॉरिटीज़ पॉपुलेशन के एतबार से ज़्यादा हों और इकनॉमिकली वीकर सेक्शन हो और पॉपुलेशन से ज़्यादा हो, उनके लिए जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाए गवर्नमेंट के काम के अंदर। ये बताइए कि जो हटाया गया है वो कहाँ तक लीगली सही बैठता है? ये तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो मैं कहता हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हम लोग पूरे रियासत के अंदर इसका एहतजाज करेंगे और हमारे मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ, माइनॉरिटी से भी कहता हूँ कि स्टेट भर हम एहतजाज करना चाहिए और क़ानूनी लड़ाई भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑल इंडिया बैकवर्ड कमीशन का जो जिस मकसद से उस कमीशन को बनाया गया था उस पर वो लोग उसको जो है इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब उसकी रिपोर्ट हासिल किए बगैर इसका जो है जो लास्ट गवर्नमेंट जो सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में कांताराज कमीशन करके बनाया गया था बैकवर्ड क्लासेस के। मिस्टर कांताराज वॉज चीफ कमीशन थे उसके। तो वो कमीशन जो है सेंसस लेने के बाद कौन अभी देखिए आज कर्नाटक के अंदर मुसलमान जो है पॉपुलेशन में 15% है मुसलमानों का। जो मुसलमानों का 15% पॉपुलेशन रहने के बाद भी ये लोग निकालते बोले तो ये टोटली गलत है, क्योंकि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो लोग जो है कांताराज कमीशन बगैर देखे के ये लोग लिए हैं। हम लोग क़ानूनी कार्रवाई करेंगे और करके ये लोग जो है इकनॉमिकली वीकर सेक्शन में हमको डाला गया है, जहाँ पे 10% रिजर्वेशन दे के उसमें 5 कास्ट आते हैं, दूसरे कास्ट आते हैं। उसमें जो रिजर्व कैटेगरी है उसको जाके इकनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं डाला जाता। इकनॉमिकली वीकर सेक्शन इज नॉट, इट इज़ मेंट फॉर ओनली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ऑलरेडी हमारा रिजर्व कैटेगरी है, तो ये टोटली गलत उन्होंने किया है बगैर जांचे के। तो हम लोग जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हम लोग इसका देश भर में और हमारे कर्नाटक में खुसूसन हम लोग इसका एहतजाज करेंगे और जो है कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब का कहना है कि कर्नाटका बीजेपी हुकूमत यानी बम्बई की काबीना में जो फैसला लिया गया था 4% रिजर्वेशन को, मुसलमानों को रिजर्वेशन को ख़त्म करने के ताल्लुक से, ये गैर कानूनी है, क्योंकि बैकवर्ड कमीशन की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है, ना ही किसी तरह की तैयारी। ये जल्दबाजी में किया गया एक फ़ैसला है और ये बखूबी बीजेपी गवर्नमेंट भी जानती है कि ये एक फ़ैसला जो है गैर कानूनी है। इसी वजह से ये लिया गया है कि आने वाले दिनों में इंतखाबात पर इफ़ेक्ट हो। ये कहना है जावेदुल्लाह साहब का। आने वाले दिनों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती है और कई उम्मीदवार उतारने के ताल्लुक से भी सोच रही है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।